तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो हमेशा से रहस्यों का घर रहा है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस जगह के बारे में। एरिया 51 ये जगह यूनाइटेड स्टेट के नेवादा के दक्षिण भाग में बना एक मिलिट्री बेस है, जिसे 1955 में विमानों की टेस्टिंग और जांच के लिए बनाया गया था। लेकिन ये बाकी मिलिट्री एयरलाइन से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ समय समय पर एलियन के होने के सबूत मिलते रहे हैं और कई बार इस एरिया 51 में यूएफओ को उड़ते हुए देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ नॉर्मल सिविलियन का जाना भी मना है और इसके 2 किलोमीटर तक के रेडियस में अगर कोई आदमी दिख भी जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। और यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले कोवर्कर्स को भी एक दूसरे से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है, बस उतना ही जितना काम के लिए ज़रूरी हो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एरिया 51 एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है तो उसमें इतने अजीब और गरीब कानून क्यों बनाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि खाली यूएफओ के दिखने के कारण इसे एलियन का घर बोला जाता है, बल्कि समय समय पर यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स और एम्प्लॉय ने इसके बारे में दुनिया को बताया भी है। तो आइए जानते हैं कौन है वो लोग जिन्होंने एरिया 51 के सच को पूरी दुनिया के सामने लाया। बॉब लिजार्ड। इस आदमी का कहना है कि ये एरिया 51 के एडवांस फ्लाइट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर है और वो वहाँ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसमें वो एक यूएफओ से मिलता जुलता स्पेसशिप बना रहे हैं और साथ ही साथ उस स्पेसशिप में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें इतनी स्पीड भर दे रहे हैं कि वो लाइट की स्पीड को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन ये एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी उसने नहीं बल्कि उसके साथ काम कर एक एलियन ने निकाली है। चौंक गए ना। लोगों का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब बॉब लिजार्ड ने उन्हें ये सब पब्लिकली बताया था। बॉब लिजार्ड का कहना है कि एलियंस उनसे टेलीपैथी में बात करते थे, यानी अगर उन्हें एलियंस से कुछ पूछना होता या फिर एलियंस को उन्हें कुछ बताना होता तो वो टेलीपैथी यूज़ करके उस सवाल का जवाब उनके माइंड में ट्रांसफ़र कर देते। अगर आसान भाषा में बात करें तो इट्स लाइक खुद से बात करना, जैसा कि हम जब अकेले होते हैं या फिर कुछ सोच रहे होते हैं तो खुद से मन में सवाल करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, और खुद ही अपने आप को जवाब भी दे देते हैं हाँ या ना में। ठीक ऐसा ही होता है टेलीपैथी में। इसमें बस सामने वाला पर्सन अपने थॉट आपके मन में ट्रांसफ़र कर देता है। जब ये सब बात पब्लिक में सामने आई तो गवर्नमेंट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि बॉब लिजार्ड के पास ऐसी कोई डिग्री है ही नहीं जिससे वो एरिया 51 में काम कर सके। उसके जवाब में बॉब लिजार्ड ने कहा कि उन्होंने MIT और कैट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, साथ ही साथ उनके पास इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी है। लेकिन जब इस पर जाँच हुई तो सामने आया कि ना ही बॉब के पास इन दोनों यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री है और ना ही इन दोनों यूनिवर्सिटी में उनसे जुड़े कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसके बाद लोगों ने बॉब लिजार्ड की बात को एक अफवाह समझ के भुला दिया और सोचा कि बॉब लिजार्ड बस एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे जिससे उनका नाम फेमस हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक आदमी जिसका नाम प्रेंगल था उसने दावा किया कि वो बॉब के साथ MIT में काम कर चुका है। और जब प्रेंगल की बात की जांच हुई तो सामने आया कि प्रेंगल सच में MIT का एक एम्प्लॉय है और वहाँ उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर झूठ बोल कौन रहा है, US गवर्नमेंट या फिर बॉब लिजार्ड। और इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर US गवर्नमेंट की बात माने तो उनके हिसाब से बॉब लिजार्ड के पास ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है कि वो एरिया 51 में काम कर सके। और अगर हम प्रेंगल की बात को देखें तो उसने दावा किया कि वो बॉब के साथ MIT में काम कर चुका और उसके साथ साथ प्रेंगल के वहाँ के एम्प्लॉय होने के सबूत भी मिले हैं। तो अब सच क्या, ये तो बस US गवर्नमेंट और बॉब लिजार्ड ही जानते हैं। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद फिर कुछ ऐसा ही होता है जिसने हमें वापस एरिया 51 के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी जिसका नाम बॉयड बुशमैन था, उन्होंने दावा किया कि वो एरिया 51 के एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और उन्होंने वह एलियंस के साथ काम किया है। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बॉयड की उम्र उस समय कम से कम 75 साल तक की लग रही है। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था उस समय भी उनकी सेहत कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र और ख़राब सेहत में उन्हें आखिर ये सब करके मिलेगा ही क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉयड बुशमैन वहाँ के एक हेड एरोस्पेस इंजीनियर थे, तो उनके पास उनके प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सारी चीज़ें भी थी, जिसमें उन्होंने इस इंटरव्यू में कई सारी UFOs की फ़ोटोज़ दिखाई और उस UFO पे काम कर रहे एलियंस के बारे में भी बताया और साथ ही साथ उन एलियंस की भी फ़ोटो दिखाई और बताया कि एलियंस की उम्र हमसे कई ज़्यादा बड़ी है और वहाँ काम करे हर एक एलियन की उम्र कम से कम 200 साल से भी ज़्यादा है
और वहाँ वो एलियंस उनसे टेलीपैथी में बात करते हैं। साथ ही साथ एक चौंकाने वाली बात बताई कि एलियंस का कहना है कि वो कई हजारों सालों से ऐसे ही धरती पे आते रहे हैं और समय समय पर इंसानों की मदद करते रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, हमारे चैनल पर अभी कुछ 4500 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दे। तो हाँ, जैसे ही हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं Q&A वीडियो भी रखूँगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से प्लीज़ हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो।